हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग सब कुछ बहुत इजीली सीखते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं। ज़ीरो लेवल का मतलब है कि हम लोग ये एज्यूम करके स्टार्ट करते हैं कि आप पुराना सब कुछ भूल चुके हैं, पुरानी क्लासेस का बस आपको 1 2 3 4 नॉर्मल काउंटिंग वगैरह वाली चीज़ें आती हैं। इसीलिए हम लोग पहले सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स, वो सब रिवाइज करते हैं और तभी नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जब हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे तब से इस चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि चैप्टर 6 पहले कवर कर लेते हैं, चैप्टर 6 पढ़ा दो सर, स्क्वायर्स पढ़ा दो। तो उसके बाद मैंने देखा कि स्क्वायर्स चैप्टर में ऐसा क्या है कि बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि शायद से ये चैप्टर, क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल या फिर कुछ बाकी से अलग या फिर आपकी भाषा में कहें तो हार्ड लग रहा होगा। इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे स्मॉल वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस के साथ, जो 15 से 20 मिनट के वीडियोस के साथ कवर करेंगे, ताकि आप लोग डेली के डेली साथ साथ देखें और साथ साथ पढ़ते जाएं और क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं वो करते जाएं। तो अगर चैप्टर स्क्वायर्स की बात, इंपॉर्टेंस की भी देखो बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता हूँ कि कौन से चैप्टर आपके लिए आगे चल के इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ आज एग्ज़ाम के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे क्या आपके काम में आने वाला है वो भी ज़रूरी है। तो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, मतलब आपके ब्रेन को, आपकी कैलकुलेशंस को फास्ट करता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ आगे तो काम आने वाली है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 11th 12th में पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे या लाइफ में भी, तब आपका ब्रेन अगर 8th क्लास के बच्चे जैसा बना रहेगा जैसा आज है, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगी। इसलिए ये चैप्टर ना केवल आपके प्रेजेंट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए, बल्कि आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस डेवलप करेगा। तो अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो भी आप इस चैप्टर पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर अगर चलो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्क्वायर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये स्क्वायर्स हमारे वो वाले स्क्वायर्स नहीं है जो हम क्वाड्रिलेटरल में चैप्टर 3-4 में पढ़ रहे थे। ये वाला स्क्वायर नहीं है। हालांकि जो नाम इसका आया है वो इसी स्क्वायर से आया है, बट इस स्क्वायर का कुछ ऐसा मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर्स का यहाँ पर क्या मतलब है आपको याद होगा। स्क्वायर की अगर साइड एस होती है तो ये सारी साइड सेम होती हैं, तो सारी साइड एस हो गई। तो इसके एरिया का एक फॉर्मूला हुआ करता था, साइड इंटू साइड, एस इंटू एस। ठीक है, तो इसी एस इंटू एस को क्या बोला जाने लगा, एस स्क्वायर। ऊपर छोटा सा 2s लिख देते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करने लगे इसको, एस स्क्वायर। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है। अगर मेरे पास कोई नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स, और मैं इन नंबर्स में इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 लिखा है तो मैं 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। तो यहाँ से आपको मिला कि 1 जो एक नंबर है नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे ही अगर 2 की बात करें, 2 में मैं खुद 2 का ही मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर, और 2 2 से कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से मुझे मिला कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही कोई भी नेचुरल नंबर में अगर मैं उसका खुद का मल्टीप्लिकेशन कर दूं उसी नंबर का, तो मुझे उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही 4 का अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको 4 स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हो गया 16। सिमिलरली 5 के लिए आपको मिल जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो को हम लोग बहुत शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 15 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब आप इसको कैसे याद करते हो, रट रट के याद करते हो, या आपकी कैलकुलेशंस ऑलरेडी अच्छी हैं, आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो आपको 15 तक स्क्वायर्स देखो मिनिमम याद होने चाहिए, और ये एक दिन का काम है। अगर आप एक दिन आधे घंटे भी इसको याद करने में दे देते हो, या याद नहीं होते हैं तो रट लो कैसे भी, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं होंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन एक बार याद हो गए तो पूरे थ्रू आउट द मैथ्स अगले 4-5 साल इनका इतना यूज़ है कि आपको बार बार याद नहीं करने पड़ेंगे, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। तो एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि
इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको 15 तक तो स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए। वैसे जब मैं आपके टाइम पे था तब मैंने 25 तक स्क्वायर्स याद किए थे अच्छे से, और मुझे आज तक याद है, मुझे दोबारा कभी याद नहीं करने पड़े। ठीक है, बार बार रिपीट करिए, बोल बोल के, लिख लिख के, कैसे भी आप 15 तक तो याद कर ही लीजिए। 15 तक इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो हो गए स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर्स कैसे आए। एक स्क्वायर जो ये वाला स्क्वायर होता था क्वाड्रिलेटरल वाला, उसके एरिया के फॉर्मूला को यूज़ करके हमने कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। अच्छा, अब ये जो नंबर्स आए हैं ये बड़े ही स्पेशल नंबर्स होते हैं, जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सब आए हैं 1, 4, 9, 16, 25, ऐसे ही आगे 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64 और 81, 100 सो ऑन। तो ये जो है ये बहुत ही स्पेशल नंबर्स होते हैं, और इन नंबर्स को हम लोग दो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पहला तो है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, देखो इस टर्म को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी मीनिंग उसके नाम में ही छुपी हुई है। हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो जो नंबर आए उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स, या फिर मोर कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर्स बोला जाता है इसको। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर्स बोलने की वजह ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो नंबर्स स्क्वायर किए थे, 1 स्क्वायर किया था, 2 स्क्वायर किया था, 3, 4, 5, ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर्स आ रहे हैं ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, और इनको ही हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्योंकि स्क्वायर हम लोग नेचुरल नंबर्स के अलावा और जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, सबका कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर है 1.2 और मैं कहूँ कि मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं हम सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप 1.2 में भी 1.2 का मल्टीप्लाई करते हो तो जो 1.44 आता है ये और कुछ नहीं बल्कि 1.2 का स्क्वायर ही है। लेकिन इस 1.44 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर्स नहीं बोलेंगे। स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग सिर्फ उसे ही बोलेंगे जो नेचुरल नंबर को स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जब नेचुरल नंबर्स के हम लोग स्क्वायर्स निकालते हैं, और नेचुरल के ही आपको याद रखना है, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये वैसे भी ऐसे कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1.2, 5, 6, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, कितने याद करोगे। आपको सिर्फ पहले 15 नेचुरल नंबर्स 1 to 15 याद करने हैं। तो नेचुरल नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर्स आ रहे हैं 1, 4, 9, 16, 25, इनको हम स्क्वायर नंबर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, ये एक डेफिनेशन थी कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 16 तक स्क्वायर्स लिख दिए हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 2, 2 ज़ा 4, 3 का होता है 3 × 3, 9, 4 का होता है 4, 4 ज़ा 16, ऐसे ही 5 का 25, 6 का 36, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब ये लिखने की वजह क्या थी, अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स ढूंढना। सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना स्क्वायर होता है, इस हिसाब से तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया, हमने देख लिया स्क्वायर क्या होता है। लेकिन हमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिले जब हमने देखा कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, इनसे हमें बहुत सारे पैटर्न्स मिले। तो एक पैटर्न यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, अगर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी नंबर की यूनिट्स प्लेस क्या होती है। देखो आपने पता नहीं कौन सी क्लास में, काफ़ी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर्स की जो सबसे राइट पे नंबर होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, फिर जो नंबर होता है उसे हम वंस डिजिट बोलते हैं, या फिर वंस और यूनिट तो एक ही बात हो गई, टेंस डिजिट बोलते हैं, इसी को आप लोग वंस भी बोलते थे, याद हो आपको, तो वंस, टेंस, फिर आती है 100, ऐसे ही फिर 1000। तो यूनिट डिजिट मतलब जो सबसे राइट पे है, वंस वाली डिजिट, ठीक है। तो सिंगल डिजिट में तो यूनिट डिजिट खुद ही है वो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जितने भी ये स्क्वायर्स वाले नंबर आ रहे हैं इनमें जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है या 5 है। इसके अलावा आपको कोई भी और डिजिट नहीं दिखेगी। जो पहले 5 में यूनिट डिजिट आ रही है ना 1, 4, 9, 6 और 5, या फिर सीक्वेंस में बोलें तो 1, 4, 5, 6 और 9, इसके अलावा आपको कोई नंबर नहीं दिखेगा। यहाँ पर भी देखो 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, हाँ, या फिर 0 भी दिख सकता है, आई एम रियली सॉरी, 0 भी हो सकता है। फिर से देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, मतलब कोई भी और नंबर नहीं मिल रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी,
ठीक है, आप इसको नोटबुक में लिखते भी चलिए साथ साथ, ताकि आपको याद हो जाए। बुक में क्या, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से साथ साथ लिखते चलो, आपको अच्छे से नोट्स बन जाएंगे और सब कुछ याद रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि किसी भी स्क्वायर्ड नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ज़्यादा कॉमन टर्म है। तो परफेक्ट स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज, हमेशा क्या आ रही है, हमने देखा या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या 6, या फिर 9। इसके इन पांचों के अलावा जो और 5 नंबर हैं 2, 3, 7 और 8 और 2, 3, 7, 8 और एक और कौन सा नंबर, 5 नहीं 4 ही नंबर, यहाँ पे 6 है ना, तो 2, 3, 7, 8 ये चारों नंबर्स कभी भी किसी के स्क्वायर के आगे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे एमसीक्यू टाइप वाले, या फिर आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड वगैरह ऐसे एग्जाम्स देंगे, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे क्या बोलेगा, आपको अलग अलग नंबर्स लिख देंगे, 78, 63, 49 एंड 82। अब आपसे बोलेंगे कि इन चारों नंबर्स में कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, आपको ये बताना है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद है, आपको याद है कि परफेक्ट स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर जिसमें ये आ जाए यूनिट डिजिट पे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट ये बात ज़रूरी है कि इसके अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है जिसमें लास्ट में 9 आ रहा है, जो कि इसमें से 8 आ रहा है, तो आपको पता चल गया 8 इसमें तो नहीं लिखा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 3 आ रहा है, 3 इसमें नहीं लिखा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे ही 2 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो अब 49 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में 9 है। इन सब के लिए कंफर्म था कि ये नहीं होंगे, इसके लिए कंफर्म नहीं है कि ये होगा, क्योंकि 49 आ गया है का ये मतलब नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। लेकिन अगर लास्ट में ये डिजिट्स आ रहे हैं 2, 3, 7 या फिर 8, तो ये बात पक्की है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि ये तो चलो और हायर लेवल की बात हो गई। आपको फिलहाल बस प्रॉपर्टी के तौर पे से याद रखना है कि जो नंबर्स के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। या फिर जो हमने एज इट इज़ पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि उनके लास्ट में हमेशा यूनिट डिजिट में हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पर, उसके लिए वैसे कुछ और स्क्वायर्स लिखे होते तो अच्छा था, बट कोई बात नहीं, हम इतने सही देख लेंगे। ये देखो 4 का स्क्वायर हमें यहाँ पर गिवन है 16, 6 का स्क्वायर हमें गिवन है 36, ऐसे ही और किसका देख लें, और 14 का और 16 का। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्या देख रहा हूँ कि जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 है, जिस भी नेचुरल नंबर की यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 है, यहाँ पर देखो 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 4 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6 है। तो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जिस भी नेचुरल नंबर की यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 है, उसका जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी, हमेशा 6 होगी, 6। ठीक है, इतना ही नहीं, 16 के बाद अगला नंबर क्या आता है 24 आएगा, जिस पे यूनिट डिजिट 4 मिलेगी, फिर 26 आएगा, उनका भी जो यूनिट डिजिट आएगी उनके स्क्वायर की वो भी 6 होगी। तो दूसरी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी हमने देखी कि कोई भी नंबर एनी नंबर, लेकिन कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर whose यूनिट डिजिट इज 4 और 6, कोई भी नेचुरल नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 है, will have its squares unit digit as 6। ठीक है, उसकी जो स्क्वायर होगी इन नंबर्स की जिनकी यूनिट डिजिट 4 या 6 है, उस स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात हो रही है बार बार, तो आपको और कुछ दिमाग में नहीं लाना है। यूनिट डिजिट मतलब कि वंस प्लेस पे जो नंबर लिखा होता है वो, तो जिस भी नंबर्स की वंस प्लेस पे 4 या 6 है, उनका जब स्क्वायर कर देंगे तो वो जो स्क्वायर आएगा
उसकी यूनिट प्लेस पे 4 या फिर 6, उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही होगा। ऐसे ही एक पैटर्न और दिख रहा है, शायद आपको दिख गया हो। देखो सेम पैटर्न, जैसे 4 और 6 के लिए हमने देखा कि 6 होती है, ऐसे ही 2 नंबर्स और हैं जिनके लिए हमें एक ही नंबर मिल रहा है, और वो नंबर्स हैं 1 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पर 19 का स्क्वायर नहीं लिखा है, 19 का स्क्वायर 381 होता है, तो 19 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। तो जैसे 4 और 6 के लिए हमने देखा कि 4 और 6 जब भी यूनिट डिजिट पे आएंगे तो स्क्वायर जब उन नंबर्स का होगा तो यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा। ऐसे ही 1 और 9 जब भी स्क्वायर होंगे, यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी तो स्क्वायर होने पे यूनिट डिजिट हमें स्क्वायर किए हुए नंबर की 1 मिलेगी हमेशा। जैसे यहाँ 6 मिल रही थी 4 और 6 पे, ऐसे ही 1 और 9 पे हमें 1 मिलेगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी सेम एज अबव है, आपको सेम एज अबव नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने सेम एज अबव लिखा है। आपको पूरी प्रॉपर्टी एज इट इज़ लिखनी है, बस 4 और 6 की जगह आप लिख दोगे 1 एंड 9, और जो रिजल्ट में आ रही है 6 आ रही थी यहाँ पे सबके स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट, उसमें आप लिख दोगे 1। तो 1 और 9 जब भी किसी नेचुरल नंबर की यूनिट डिजिट पे होंगे तो उस नंबर को स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई 3 प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है, उसके लिए लेकिन हमें कुछ अलग सेट ऑफ नंबर्स चाहिए। अच्छा, आप देखो 16 तक लिख गया है, ये यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको 16 तक स्क्वायर्स याद करने हैं कल की वीडियो आने के पहले। देखो तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नंबर्स मैंने लिखे हैं, नंबर और उनका स्क्वायर भी लिखा हुआ है साथ में। तो एक नंबर जो 10 मुझे गिवन है, इसका स्क्वायर अभी हमने देखा था 100 होता है। क्यों? क्योंकि 10 10s are 100। ऐसे ही 20 का स्क्वायर होता है 20 × 20 400। 30 का होता है 900, 100 का होता है 10,000, 800 का होता है 6,40,000, ऐसे ही 9,000 का होता है 8 करोड़ एंड 10 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको यहाँ से एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और निकल रही है, वो बतानी है मुझे। 4th प्रॉपर्टी वो ये है, देखो जब मेरा यहाँ पर एक नंबर लिखा था और यहाँ पर एक नंबर लिखा है, इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके स्क्वायर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी 0 थे वो डबल हो जा रहे हैं। यहाँ पर 10 में कितने 0 हैं? 1 0 है, और उसके स्क्वायर में कितने 0 हैं? 2। ऐसे ही 20 में कितना 0 है? 1, उसके स्क्वायर में कितने 0 हैं? 2। 30 में 1, उसके स्क्वायर में 2। अब यहाँ पर मैंने 2 0 ले आ दिए नेचुरल नंबर में, तो इसके स्क्वायर में मेरे अकॉर्डिंग कितने 0 आने चाहिए? 2 का डबल मतलब 4, और देखो यहाँ पर 4 zeros आ भी रहे हैं। ऐसे ही जब 3 0 आ गए तो इसका जो स्क्वायर होगा उसमें 3 के डबल मतलब 6 zeros आएंगे लास्ट में। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये भी बन रही है कि जब भी यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ पर डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस पे नहीं, यूनिट पे हो, टेंस पे हो, कहीं पे भी हो, हाँ लास्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास ये नंबर होता 90100 तो आप 3 0 काउंट कर लेते, 1 2 और 3। आपके ज़ीरोज़ लास्ट में होने चाहिए, तो लास्ट में आपके जितने भी ज़ीरो हैं वो डबल हो जाएंगे। अब इस वाले जैसे ये जो लिखा हुआ है इसमें लास्ट में 2 0 हैं, तो जो भी इसका स्क्वायर आएगा उसमें लास्ट में 4 0 होंगे। ठीक है, इस ज़ीरो को नहीं देखेंगे हम लोग, वो ज़ीरोज़ देखेंगे जो लास्ट में हैं। और ज़ीरो अगर यहाँ पे भी ज़ीरो होता तो हम 4 ज़ीरोज़ जोड़ लेते, बट क्योंकि अब यहाँ से एक 1 आ गया है तो इस 1 के आगे वाले ज़ीरोज़ ही हम देखेंगे। जो ज़ीरोज़ लास्ट में हैं और साथ में हैं उनकी बात हो रही है बस। ठीक है, तो ये तो आपके बुक में एक प्रॉपर्टी की तरह गिवन है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपकी कैलकुलेशंस आगे चल के आसान बनाने के लिए, कि 10 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। आप क्या करो, जो ज़ीरो के अलावा लास्ट में ज़ीरो के अलावा जो नंबर है ना, क्या है यहाँ पर 1, उसका स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि कभी भी छोटे नंबर का स्क्वायर निकालना आसान होगा। 1 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 1। अब इस 1 का स्क्वायर आपने निकाल लिया और ज़ीरो जितने भी हैं वो डबल करके लास्ट में लिख दो। तो यहाँ 1 0 है तो डबल करके लास्ट में लिख दिए, तो मेरे पास 1 का स्क्वायर आ गया 100। ऐसे ही 20 की बात करें तो 20 के 0 को भूल जाओ, उसके पीछे जो नंबर है यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर लिख लो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4 होता है, और 0 यहाँ पर कितने लिखे हैं 1, तो 0 डबल करके लिख दो, तो ये हो गया 400। ऐसे ही 30 के केस में 3 का स्क्वायर लिख लो और 0 डबल करके लिख दो, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 0 डबल होके आ गए। ठीक है, ऐसे ही अब 100 में देखो 2 0 हैं तो 0 भूल गए, 1 का स्क्वायर किया कितना होता है 1,
और 2 ज़ीरो थे, डबल करके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4, देखो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं ना, 10,000 10,000। तो जब भी हमें ऐसे ज़ीरोज़ वाले नंबर मिलेंगे तब उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जो भी बिना नॉन ज़ीरो नंबर बन रहा होगा हमें सिर्फ उसका स्क्वायर निकालना है, और हो सकता है कि उसका स्क्वायर हमें ऐसे ही याद हो। ठीक है, तो आज की वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी, स्क्वायर्स क्या होते हैं, और 4 प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टीज़ नहीं, बेसिकली पैटर्न्स थे। प्रॉपर्टीज़ इन स्पेसिफिक जो है वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हालांकि वो इस लेक्चर में कवर हो सकती थी क्योंकि 6 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जैसा कि मैंने कहा जब तक आपको स्क्वायर्स नहीं याद होंगे एटलीस्ट 15 तक भी, तब तक चैप्टर फिर आपको धीरे धीरे हार्ड लगता जाएगा। इसलिए चैप्टर को धीरे धीरे लेके चलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्वायर्स याद करेंगे कल की वीडियो आने तक। और यहाँ पर वैसे तो ऐसा कुछ किया नहीं है जो नहीं समझ आया हो, बट फिर भी कोई पार्ट कन्फ्यूजिंग हो या कोई और पैटर्न आपको पता हो तो आप वो सब कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि सब लोग का यहाँ से भला हो और चैनल की भी ग्रोथ होती रहे। थैंक यू।